कदम कदम बढ़े कदम, कदम कदम बढ़े कदम नए दिशाओं की ओर, हौसला है हमसाया एक कदम उम्मीद की ओर, एक कदम उम्मीद की ओर, एक कदम उम्मीद की ओर। सुनना, वो तो अभी तक नहीं आया, वो शायद नहीं आएगा। तू एक फोन कर तो उसे। हेलो जी, आप आएंगे ना? हाँ जी, मैं रास्ते में ही हूँ। और कितना समय लगेगा आपको आने में? बस थोड़ी देर में ही पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, हमने पूजा कर ली है। मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तो आप वहाँ आ जाइएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चल मिलके आते हैं। अरे मैं क्यों जाऊं? क्यों? अरे अकेले मिलने से ही तो प्यार मजबूत होता है। तू जा जा जा। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछनी थी, तो हाँ पूछिए ना। अगर आपकी जिंदगी में कोई आना चाहे, तो आपको कोई तकलीफ है? मैं ये फैसला सोच समझ कर लूंगा, क्योंकि इमेच्योर लव से आई नीड यू बिकॉज आई लव यू, एंड मैच्योर लव से आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। और आप तो हमसे भी ज्यादा समझदार है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर यही बात मैं आपसे कहूं, तो आपको कोई एतराज है? ये सब आप क्या कह रहे हैं? सही तो बोल रही हूँ, जो आपको सुनाई दे रहा है। देखिए, ये सब बच्चों का खेल नहीं है। कैसे आप 2 दिन के जान पहचान वाले व्यक्ति को ये सब कह सकते हैं? दिल से किसी को जानने में, पहचानने में बस थोड़ी सी दिन ही काफी होता है। पर मैं इसको नहीं मानता। आपको मुझ पर संदेह है? ऐतराज किस बात के लिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम दोनों में बहुत फर्क है। कैसे फर्क? आप शहर की लड़की है और मैं गांव का लड़का हूँ। अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ जीवन बिताने से सब कुछ धीरे धीरे आसान हो जाते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार दिल में ठेस पहुंचने से दूसरी बार जख्मी होने से डर लगता है। मतलब? सॉरी नहीं 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 नहीं, प्लीज। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? प्लीज बताइए ना, मुझे जानने की बहुत इच्छा है। तो सुनिए, तुम कॉलेज नहीं जाओगे क्या आज? जाऊंगा,
तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बस निकलता हूँ। नाश्ता करके ही जाओगे ना? थोड़ा सा। रात का खाना फ्रिज में ही है, वही गरम कर दूं क्या? तुम कहीं जाने वाले हो? हाँ, बाजार जाना था। क्यों? देख रहे हो पर्दे कितने पुराने हो गए हैं। कितने बार बोला तुमको लाने के लिए, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब मेहमानों के सामने मुझे शर्म आने लगे है। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? पुराना ही तो हुआ है, गंदा और फटे हुए तो नहीं है। तुम नहीं समझोगे, अभी भी गांव के लोगों जैसे मानसिकता लेकर घूम रहे हो। क्या हुआ? इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे साथ बहस करना ही बेकार है। एटीएम कार्ड कहाँ पर है? अलमारी में ही है। तो तुम आज पर्दा ला कर ही रहोगी? हाँ बिल्कुल। और बेटी ने भी कहा है। उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे तो कहा है ना। ठीक है फिर जाओ। सॉरी। चाचा, आप क्या सोच रहे हैं? इतनी भीड़ में तो ऐसा होता ही रहता है, ज्यादा मत सोचिए। नहीं, दरअसल आगे मोची है। चलो वहां जाकर ठीक करवाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्यों जाएंगे? मेरा चप्पल जूता है, मैं जाऊंगा। आप आगे बढ़िए। चलो, चाचा बोला ही है तो जान पहचान भी कर लेते हैं, नहीं तो मन को शांति नहीं मिलेगी। मेरा नाम अनिल हजोरिका है, मैं पास में ही रहता हूँ। तो किस तरफ? निजोरा पार्क की तरफ जो बाईलैंड है वही, चौधरी जी के वहाँ। किराए पर रहते हो? जी। अच्छा, तुम करते क्या हो? मैं तो अब MSW कर रहा हूँ। मतलब? मास्टर ऑफ सोशल वर्क। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं PC सर्वा हूँ। नौकरी करता था पर बाद में वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। अब ऐसे ही वक्त बिता रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास ही रहता हूँ। बढ़िया। चलो मिलते हैं फिर कभी। चलो। जरूर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। अनल, पहचाना मुझे? हाँ जी, क्यों नहीं, आइए ना, बैठिए। पढ़ाई कर रहे हो क्या? जी नहीं, एग्जाम तो खत्म हो गया। मैं सिर्फ प्रोजेक्ट का तैयारी कर रहा हूँ। कि हाँ, बरुआ जी से मैंने पूछा तुम्हारे बारे में, उन्होंने मुझे ये कमरा दिखाया। करो तुम, ठीक है करो। मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर में ही पी लूंगा। बैठो बैठो, दो चार बातें कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तो गांव में है, वो जो रतनपुर गांव है उधर। अच्छा, हाँ। घर में कौन कौन है? सिर्फ मेरी माँ और मैं। बाबूजी नहीं है? नहीं, बाबूजी तो कब का गुजर गया है। ओहो, ऐसे वो करते क्या थे? बाबूजी वेंचर स्कूल का मास्टर था। अच्छा, तुम टीचर के बेटे हो? जी हाँ। अच्छा से पढ़ाई करना। जी ठीक है। आप कभी कभी ऐसे आते रहिएगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा तुमसे बात करके। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। अनिमा, उस दिन मैंने तुम्हें बोला था ना, रास्ते में एक लड़का मिला। आज उसे कमरा देखने गया था मैं। काफी समय उसके साथ बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़का बहुत ही अच्छा है। काश वो हमारी बेटी को पसंद कर लेता। ये बात मुझे तो कह दिया, पर अपनी बेटी को मत कहना। क्यों? क्या हुआ? देखो,
देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हमारी एक लौटी बेटी को आप गांव के लड़के के साथ शादी करवाना चाहते हैं। डिग्री के अलावा उसके पास और क्या है? एक छोटी सी कमरे में किराए पर रहते हैं। ऐसे लोग शहर के तौर तरीके नहीं जानेंगे। शहर के सभी लोगों को आपने एक जैसे ही कैसे सोच लिया? सुसंस्कृत लोग कभी गांव और शहर में भेदभाव नहीं रखते। अगर मेरे पिताजी को आप अच्छे लगे और ये रिश्ता उनको मंजूर कर ले, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? साची, साची जी। राहुल बेटा, कैसे हो? ठीक हो साची जी। सुना है तुम कहीं बाहर जा रहे हो। हाँ साची जी, मैं चेन्नई जा रहा हूँ। क्यों? कंपनी में नौकरी करने। लेकिन माँ मान नहीं रही है। तुम्हारे अनल भैया को पता है? उनको भी नहीं बताया। अगर उनको बताते तो वो भी नहीं जाने देते। मत जाओ बेटा, तुम्हारे भैया यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहा है और वो तुमको यहाँ रखने वाला है। अच्छा, लेकिन भैया ने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। कल रात ही तो तुम्हारे बारे में दिगंत के साथ बात कर रहा था। अच्छा, भैया ने ऐसा बोला है तो फिर ठीक है, मैं चेन्नई नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम भैया के साथ बात कर लेना। ठीक है चाची जी, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। ये अनल ना बहुत शरीफ जैसा लगता है। उसके साथ तेरा रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। सच में? हाँ, और वो बहुत अच्छा भी दिखता है। तुझे वो बहुत खुश रखेगा। पता नहीं मेरा वाला कैसा होगा। टेंशन मत ले, मामी ने ठीक किया है ना, तो सब अच्छा ही होगा। सब भाग्य के ऊपर है। वही तो। अभी तो मेरा ही देख। तुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि यहाँ सब नाटक चल रहा है? हाँ, लेकिन कभी कभी ना ये नेगेटिव बातें भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है। अगर वो बतख तुम लोगों के गाड़ी के नीचे नहीं आता तो तुम दोनों तो शायद मिलते ही नहीं। सही कहा। मैं कल्पना सोच रही हूँ कि कल पिताजी को फोन करके सारी बातें बता दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर पिताजी ने अनल को रिजेक्ट कर दिया तो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पिताजी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। रजनी, रजनी, अरे अनल, आओ बैठो। तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है अनल, तुम्हारी कारण ही आज मैं ये सब कर पाया हूँ। ये मैं कैसे कर सकता हूँ रजनी? तुमने तो अपने लगन और परिश्रम के बल पर आज ये मुकाम हासिल किया है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ रास्ता ही दिखाया है। वही तो बड़ी बात है। तुम एक मिनट बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं जाना है। मैं अब चाय नहीं पीऊंगा। पानी है ना? मुझे थोड़ा पानी दे। हाँ है ना, एक मिनट रुको। तुम अच्छी तरह से काम करते रहना। हाँ? ठीक। बाय। अच्छा दिगंत भैया, सुना है हमारे अनिल भैया एक प्रशिक्षण संस्थान चलाने वाले हैं। तुम्हें किसने कहा? साची ने कहा मुझे। बिल्कुल सही सुना। अनल को एक एनजीओ में नौकरी मिला है और वो एनजीओ हमारे गांव में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है।
चलाने का दायित्व अनल को ही दिया है। मतलब अनल भैया यहाँ नहीं रहेंगे? अच्छा दिगंत भैया, ये प्रशिक्षण संस्थान कहाँ होगा? अरे हमारे गांव में ही होगा। अरे होगा मतलब कल से तो ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगा। तुम जरूर आना। ठीक है, आऊंगा। याद रखना। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर। मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। MSW करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों से नौकरी के लिए मुझे ऑफर मिला था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन मैं नहीं किया। क्यों? अपनी गांव के बारे में सोचकर नहीं किया। हम लोग के गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्हें अच्छा काम नहीं मिलता। इसकी वजह से उन लोगों के सपना टूट जाते हैं। शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी बेकार है, बेरोजगार है। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचना पड़ता है। मैं आपकी सोच को सम्मान करती हूँ। आप सच में हीरो हो। आप मुझे इतने तारीफ भी मत किया कीजिए। अब एक बात बोलूं, मानेंगे? हाँ बोलिए। आप मुझे तुम कहकर बुलाया कीजिए। ठीक है। थैंक यू। वैसे आपकी अगली प्लानिंग क्या है? वैसे मैं एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। वाह, एक्सीलेंट। अब मैं इसमें आपकी पूरी सहायता करूंगी, और अगर आप चाहे तो मैं आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। आप? फिर से आप? सॉरी, तुम थोड़ी दिन का मेहमान बनके चले मत जाना। मतलब तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? तुम मुझे सॉरी, आप मुझे तुम मुझे आप मत कहा करो, तुम कहा करो। अच्छा ठीक है। तुम्हें मुझ पर अभी यकीन नहीं है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनल, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। ठीक है। अरे दिगंत भैया। हाँ। अच्छा अनिल भैया वहाँ पे क्या क्या सिखाएंगे? वहाँ पर? हाँ। वहाँ पर मोटर मैकेनिक, बम्पर, फिल्टर, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, कटिंग, सिलाई, ये सब कुछ सिखाएंगे। इतना सब? तो इतना टीचर कहाँ मिलेगी? अरे इंस्ट्रक्टर से बात किए हैं। आप लोगों ने चुपचाप इतना बड़ा काम कर दिया। तू चुपचाप अपनी काम पर ध्यान दे। अनल, हाँ? तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ब्यूटिशियन का जो विषय है ना, वो मैं ही सिखा सकती हूँ। वैसे मैं दिल्ली में ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। क्या? ये सब बातें तो तुमने पहले मुझे बताया ही नहीं। हाँ, तो अब बता रही हूँ। तुम हमारे यहाँ कुछ रिसर्च के लिए आए हो ना? आई थी, लेकिन रिसर्च खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली भी नहीं हूँ। सोच लो, तुम्हें जो सोचना है, बाद में तुम्हें सब पता चल जाएगा। अरे चलो, तुम्हारे घर जाना है। चलो। अरे हेमंत भैया। हाँ? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ भी हो, उस दिन मुझे अनिल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझसे बड़ी भूल हो गई है। बोलना तो नहीं चाहिए था, शायद उसे बहुत बुरा लगा होगा। हाँ दिगंत, अब मुझे उससे बात करने के लिए शर्म आती है, लेकिन मन ये कहता है कि मैं उसके सामने जाऊं, अपने गलती को मान लूं। वास्तव में वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम उससे मिलो, बातें करो। वैसे भी वो ये सब बातें दिल में रखने वाला लड़का नहीं है। तब तो उसके घर जाना ही पड़ेगा। टाइम निकलकर 1-2 दिन में जरूर जाऊंगा उसके घर। क्या? तुमने तो अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारे पिताजी यहाँ आ रहे हैं। तुम भी ना बड़ी अजीब लड़की हो। आप चिंता मत कीजिए माँ, पिताजी भी आपकी तरह ही सरल है।
तुम? आइए ना, बैठिए। पिताजी, आप अनिल को पहले से जानते हैं? भगवान की भी कैसी लीला है, उन्होंने इतने दिनों की मनोकामना पूर्ण की है। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज जो मुझे खुशी मिली है मैं क्या बताऊं। अंकल, आंटी को साथ में नहीं ले? आंटी? तुम्हारी आंटी अब हमारे साथ कहाँ रहती है? अचानक ये सब क्या हो गई? सब कुछ तो ठीक था, इस बीमारी के वजह से सब कुछ बर्बाद हो गई। मेरी एक लौटी बेटी, वो भी मेरे पास नहीं है। रहने दीजिए, उसे ये सब मत बताना, बस परीक्षा ठीक से दे दे। तुम इतना परेशान क्यों हो? गाड़ी बुक किया है, अस्पताल लेकर जा रहा हूं ना मैं। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। और सपना मत दिखाओ, और ऐसा मत दिखाओ। मैं सब समझती हूँ। अनिल बहुत अच्छा लड़का है, पर मैंने उससे अपमान किया है। अगर तुम्हें कहीं वो मिले तो मेरी तरफ से तुम उसे माफी मांग लेना। हमारी बेटी को पसंद आ जाते तो उस रिश्ते को आप मना मत करना। अनिमा, क्या हो गया ये? अंकल? हाँ? ईश्वर के लाख लाख शुक्रिया कि मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी हुई। और तुमने आज जो करके दिखाया वो तो मैं लफ्ज़ से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान का आरंभ किया है। इससे इस इलाके के युवाओं को अपने मंजिल की ओर ले जाओगे। हर एक सोचेगा, हाँ यही है एक कदम उम्मीद की। कदम कदम बढ़े कदम, कदम कदम बढ़े कदम नए दिशाओं की ओर। हौसला है हमसाया एक कदम उम्मीद की ओर। कौशल अपने पास है, करना ये विकास है। हौसला बुलंद है, मौका ना गंवाना है। झूम लेंगे आसमां हम अपने ही दम पर, देश को ले जाएंगे उजाले की ओर। एक कदम उम्मीद की ओर, एक कदम